अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल कमीशन के एक बहुत ही खूबसूरत एरिया में। इसे द मूव एरिया बोला जाता है। ये पिकनिक के हवाले से एक रिज़ॉर्ट बनाया है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त खुर्रम इरशाद साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये एरिया जो रिज़ॉर्ट है ये कब बना और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फैमिलीज़ के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए। इसकी वजह ये है कि ये अक्सर यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आते रहते हैं, तो आज हमने इनको कैप्चर किया है कि हमें इस हवाले से कुछ ब्रीफ़ करें। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बेहतरीन है सर। तो सर ये बताइएगा कि ये जो एरिया है ये कब बना और इसमें क्या क्या एंटरटेनमेंट के हवाले से चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द पार्ट ऑफ नखील बीच। ओके। आप इधर से थोड़ा सा आगे जाएं, मैं आपको ये एक्सप्रेस वे के एग्ज़िट 6 से इधर लेके आया हूँ। आप अगर एग्ज़िट 5 से उतरते तो आपने नखील बीच से इधर आना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि ये सिचुएटेड कहाँ पे है या लोकेटेड कहाँ पे है। तो दिस इज़ लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेस वे, द लिंक रोड ऑफ द एक्सप्रेस वे। एंड सेकेंडली इसका नाम तो खैर एज सच इट इज़ द पार्ट ऑफ नखील बीच, मगर इसको द मूव एरिया के नाम से जाना जाता है। और ये टू बी ऑनेस्ट ये यानी जुबैल की खूबसूरत तरीन जगह है एक। अभी चूँकि रात का वक्त है और हम आपको ज़्यादा इसका वो जितने भी इसके आर्टिफिशियल व्यूज़ या नेचुरल व्यूज़ आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा है। इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह कि इस दिन जी, हम डे लाइट में यहाँ पे आएंगे और किए जो जा जहाँ सकती के है। जितने भी यस व्यू हैं वो कैप्चर करेंगे और आप लोगों के साथ चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किस किस्म की जो फैसिलिटीज़ एंटरटेनमेंट के हवाले से यस कोई सिनेमा या कोई ईटिंग के हवाले से फास्ट फूड है या यहाँ पे कोई होटलिंग वगैरह का भी जी जी, सिलसिला मैं है? उधर ही जाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि कॉफ़ी के ब्रांड्स हैं, फ़ास्ट फूड के ब्रांड्स हैं, केक्स के ब्रांड्स हैं, और इस तरह से आपको बर्गर के बड़े अच्छे, जैसे BR GR भी इधर है। और बेसिकली एक कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी ब्रांड है, वो है। लाटे वर्क्स है, और साथ में परला मेयर है, कबाना है। चूँकि ये सारे एक फेमस एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स एज वेल। तो स्टारबक्स इधर है, उसके बाद 80s कॉफ़ी भी इधर है, उसके बाद 3-4 और ब्रांड्स हैं जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे उनके, तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। तो अगर तो कॉफ़ी या कुछ खाने के हवाले से, फ़ास्ट फूड, कुछ ईटिंग के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं तो आपको कुछ बच्चों के इंटरटेनमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। लाइक वहाँ पे बहुत बहुत सी टाइप के झूले दिए गए हैं, बहुत की वो हिल क्लिम्बिंग टाइप, और साथ में जिम है। जिम के अंदर बड़ी शानदार और मॉडर्न टाइप की मशीनरी रखी हुई है, और वो जिम भी खैर थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसी तरह यहाँ पे सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा डेली बेस पे कोई मूवी प्ले की जाती है जो कि स्पेसिफाइड होती है फ्रॉम द कमिटी ऑफ दिस एरिया। I'm not well versed about this area, but the things well what I am going to let you know, that is the reality, and what I have told, that all belongs to this move area. जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे इस वक्त बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो शायद मेरा ख्याल है कि यहाँ ये कोई एक जो सी साइड है उसके कॉर्नर पे बनाया गया है, क्या ऐसा ही है? Yes, of course, because we have come from this side, so that is why आपको मैं वो दिखा नहीं सका कुछ बीच का एरिया। आप बिल्कुल इसके राइट साइड में देखेंगे तो आपको पूरा समुंदर ही समुंदर नज़र आएगा। और दूसरी बात यह है कि दिस इज़ द for most specialty of this place, whenever you will be sitting over here, you will feel very cool breath actually. You know why? Because क्या होता है कि हर तरह से हवा जो है वो ऐसे कंप्रेस होके ख़ास स्पेसिफिक एरिया से गुजरती है, और ख़ास करके सर्दियों में तो जिस्म को चीरती हुई जब जाती है ना, तो रियली आई एंजॉय। मैं तो इस चीज़ को बहुत लाइक करता हूँ, एंड होप के दूसरे भी इस चीज़ को लाइक करते होंगे, क्योंकि
सऊदीया जैसे गरम गरम टेम्परेचर, गरम वेदर में जब ठंडी मिलती है या सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा मिलती है तो लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे नाज़रीन इस वक्त जो टेम्परेचर है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताऊँ तो ऑलमोस्ट ये तो 15 के अराउंड में इस यस वक्त जो है वो 15 चल रहा है, है, यस। क्योंकि ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है। और जैसे कि और आप आज का देख दिन रहे आप हैं, बता सकते हैं कि जैसे आज कोई 13 या 14 नवंबर है, जी जी आई थिंक आज 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर को अगर यहाँ पे 12-13 मौसम 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट मीन्स दिस इज़ अ स्पेशल। यहाँ से इस वक्त जो है वो मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। आज के दिन में पूरा दिन में हमने देखा है कि सिर्फ एक दफ़ा, और वो भी सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए जो है वो सनशाइन हुई है, धूप निकली है थोड़ी सी, और हमें धूप देखने को मिली है। अदरवाइज़ पूरा दिन जो है वो क्लाउड से ढका रहा है और बहुत ही खूबसूरत हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती रही है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है ना वो विंटर सीज़न का स्टार्ट हो चुका हुआ यस, है। तो विंटर सीज़न के लिए इस वक्त देखें, जैसे मैंने जो है वो हाफ़ स्लीव शर्ट पहनी है, तो इसमें मुझे जो है वो इस वक्त प्रॉपर थोड़ी सी जो है ना वो कूल फील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सर्दी फील हो रही है। तो एक लेकिन अभी तक यहाँ पे चूँकि बारिश नहीं हुई है, रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही बारिशें होंगी तो ये मौसम मज़ीद ठंडा हो जाएगा। तो सर इस मौसम के हवाले से बताइए कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ आती हैं डे में या नाइट में, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए? देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 3 साल से इस एरिया का, यहाँ पे आप कभी भी विंटर वेदर में कभी भी अपर के बिना मत आएँ। कोई मोटा अपर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे रियली हवा इतनी ठंडी होती है कि वो यानी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कितनी ठंडी होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये अंदाज़ा करें कि सऊदी अरब की जो जो सर्दी है ना, दैट ऑल अबाउट ब्रीज़। तो जब ज़ाहिर है ठंडी हवा चल रही होगी तो वही आपकी सर्दी है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आपको अपर चाहिए। अब दूसरा ये है कि इस जगह की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि लोग ठंडी हो या गर्मी हो, लोग अपनी सेलिब्रेशंस ख़ास करके वो इधर आके सेलिब्रेट करते हैं। लाइक किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, किसी ने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो वो इधर आके उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना लाइक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिनमें आपको सबसे पहले जो इंटरटेन करता है वो परला मेयर वाले हैं, वो आपको बड़ा अच्छे से इंटरटेन करते हैं। आपको एक तो चीज़ें खाने की चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, दूसरा आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आपको आउटसाइडर जो होते हैं वो आपके उस खुशी में शरीक हो जाते हैं बाय वीविंग समथिंग। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ जी, दिस मुझे ये प्लेस। बताइए कि जैसे कि इस वक़्त अगर हम टाइम के हवाले से बात करें, यस। तो रात का टाइम है 7:45 का, तकरीबन पौने 8 हो रहे हैं। तो यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए और यहाँ की जो नेचर है डे लाइट में देखने के लिए ऑलमोस्ट कितने को बजे यहाँ पे आ जाना चाहिए, ताकि आप डे लाइट को भी देख सकें और फिर जो है वो इवनिंग और इवनिंग के बाद वाले जो टाइम है इसको भी एंजॉय कर सकें? Good question, because the winter is going to be started, and in this era, I think the most suitable time to come over here to enjoy something, that is, I think 3 to 8. While these hours, you can see the light of the sun and the lights of the lights itself, like artificial light and natural light. So आप नेचुरल लाइट में इस जगह की ब्यूटी को देखेंगे जो कि कुदरत ने बनाई है, और कुछ इंसानों ने भी उसमें अपना पार्ट अदा किया है। और इसी तरह शाम होने के बाद आपको कुदरत ने तो चलो बनाई है, इंसानों ने जो कमाल दिखाया है वो आपको लाइट्स देखने से जी अंदाज़ा बिल्कुल होगा। नाज़रीन, यहाँ बिल्कुल चूँकि ये समंदर के किनारे पे बनाया गया है, तो यहाँ पे बोटिंग का जो है वो फैसिलिटी भी दी गई है। तो आप थोड़ा डे लाइट में आके बोटिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं, और इसके साथ बाकी जो आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ डिफरेंट किस्म की यहाँ पे जो है वो ब्यूटी को बनाया गया है, यहाँ पे सीन्स क्रिएट किए गए हैं, उनको देख सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर पूछना चाहूँगा हमारे गेस्ट से कि सर ये इस पॉइंट का जो लोकेशन है इसको ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए दोबारा से बता दें कि ये किस जगह पे एक्चुअली वाक़या है और यहाँ कैसे जो है वो आया जा सकता है? Okay, we have to take the exit from exit 5 of the expressway coming from जुबेल? Jubail. Okay, and after taking the exit 5, we have to take the right exit from Al Nakhil point. Al Nakhil point is the signal. It is the actually beach.
and from very right turn from Nakheel Beach you will come to the move area. But ये जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अल नखील बीच का ही पार्ट है, लेकिन इसको मूव नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जब आप एक्सप्रेस वे से भी आएंगे तो आपको एक बड़ा सा द मूव लिखा हुआ नज़र आएगा. सो ऑन दैट बिहाफ वी आर कॉलिंग इट द मूव. सो एवरीबडी नोज बाय नेम मूव. सो दिस इज़ इट्स लोकेशन. जी सर, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपका कोई भी इस हवाले से सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं और साथ साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि आज का व्लॉग हमें आपको कैसा लगा. मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त. टेक केयर. बाय बाय एवरीवन.